मैम आपको पता है किसने हमला किया है? मैम आप कुछ बता सकती हैं इस बारे में? मैम आपको बताना होगा। मैम आप ऐसे नहीं जा सकती। और ये कोई मर्डर अटेम्प्ट नहीं थी, ना ही किसी ने मुझ पर हमला करवाया। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी और तुमने सब भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू की। मुझे डर है शाहनवाज कि जो मुकाम मैं तुम्हें दे चुकी हूँ वो उसको कभी नहीं दे पाऊंगी। कि तीनों ड्रामोस का डिफरेंट रिएक्शन आपसे शेयर करूंगी। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले इक़्तिदार ड्रामा जो कि इस टाइम टॉप पर चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस ड्रामे में इक़्तिदार पर जितनी बहस की गई, जितनी तनकीद की गई, बहुत जबरदस्त की गई। अब इक़्तिदार किस तरह से चलाना चाहिए महरू जानती है तो भला हमारे इक़्तिदार में रहने वाली मरियम नवाज क्यों नहीं जानती, बिलावल क्यों नहीं जानता, जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ क्यों नहीं जानते। यहाँ पर इक़्तिदार पर बहुत जबरदस्त ड्रामा बना। अगर इस ड्रामे जैसी सोच हमारे इक़्तिदार वालों की हो जाए तो क्या ही बात है, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगे। महरू निसा मोहल्ले के लोगों पर और फिर हल्के के हर इंसान पर नजर रखती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, यहाँ पर तालिब इल्म जिस तरह की जहनियत रखते हैं, जो शौक हैं उनके, उसके मुताबिक उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहती है। फिजिकल एजुकेशन में, कोई बायो में, कोई फिजिक्स में, कोई आईटी में, कोई सॉफ्टवेयर में, हर तरह का यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में इंसान स्टूडेंट पाया जाता है। उनके मुताबिक उन्हें फैसिलिटीज दी जाएं तो क्या ही अच्छा हो जाए। लेकिन जहाँ पर ये ड्रामा काफी जबरदस्त चल रहा है तो थोड़े से ड्रामे में झोल भी आए, थोड़ी सी कमियां खराबियां भी आई। अब यहाँ पर शाहनवाज शाह अमल की शादी के लिए शॉपिंग करवाने ले जाता है महरू निसा को, तो उसके कुछ दिन के बाद ही अब यहाँ पर शाहनवाज को कोई किडनैप कर लेता है। तो दिखाया गया कि शाहनवाज पर काफी ज्यादा जुल्म हुआ। दो लोगों ने उसको पकड़ा ताकि वो हिल ना पाए और ऐसे में उसके पेट पर काफी तसल्ली से निशाने मारे गए और उसके बाद उसे छोड़ा तो वो पूल में जा गिरा। लेकिन यहाँ पर फिर हमने देखा कि उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। महरू को मालूम पड़ा तो वो भी भागते हुए हॉस्पिटल में गई। जैसे ही प्रेस वालों को पता चला तो वो भी महरू के पीछे गए और उसे अजीब अजीब सवाल पूछने लगे। क्या शाहनवाज शाह बच तो जाएगा ना? इस पर किसने हमला किया? क्या जैन के मुजरिमों का पता चल गया? क्या आप लोगों ने जैन के मुजरिमों को पकड़ लिया या अभी भी वो आजाद फिर रहे हैं? क्या ये जैन के मुजरिम ही तो नहीं जिन्होंने शाहनवाज पर हमला किया? अब बहुत से सवाल जिसका महरू ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे तो फिक्र सिर्फ शाहनवाज की पड़ी है। ऐसे में शाहनवाज के पास गई। सोने पर सुहागा शाहनवाज जिसके पेट पर हमला हुआ था, लेकिन पट्टी गले पर लगी है, यानी कि सारा इफेक्ट गले पर ही आ गया। तो ये इस ड्रामे की बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक दिखाई गई। दूसरी तरफ जैन जिसे 1 से 2 बार जब निशाना बनाया गया तो बेचारा वहीं पर ढेर हो गया था, वहीं पर उसकी जान निकल गई और मर गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि शाहनवाज को बड़ी ही तसल्ली से 2 आदमियों ने पकड़ा और 3 से 4 बार उसके पेट में निशाना बना और उसके बाद भी उसकी जान बच गई। पेट पर कोई जख्म नहीं आया, कोई पट्टी नहीं लगी, पट्टी लगी तो गले पर लगी, जबकि शाहनवाज की तो आंते ही गल चुकी होती, वही डैमेज हो चुकी होती, फौरन ही डेथ हो जाती। लेकिन ड्रामे का हीरो है तो मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लगता है हीरोज आबे हयात पीकर ही आते हैं। यहाँ पर आबे हयात भी ऐसा पिया कि अगले दिन तंदुरुस्त भी हो गया। अमल की शादी का दिन जो आया तो यहाँ पर शादी अटेंड करने भी पहुंच गया, जबकि इतनी सिवियर इंजरीज में कैसे शादी अटेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अपनी बेगम के साथ पहुंच गया शादी अटेंड करने, जो उसे ब्लैक कलर का जोड़ा खरीद कर दिया था। आज महरू निसा वही जोड़ा पहन कर आई। तो यहाँ पर आकर अब अमल को समझाने लगा, अमल तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अमल तो शायद कुछ और ही सोच कर जाएगी, क्योंकि इतनी टेढ़ी हड्डी इतनी आसानी से सीधी तो नहीं हो सकती। खैर यहाँ पर अमल फिलहाल तो खुशी दिखाई गई कि शहरयार काफी ज्यादा सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन शहरयार आगे चलकर अमल को नाको चने चबवाएगा, फिर इसे छठी का दूध तो जरूर याद आएगा। दूसरी तरफ मुझे प्रपोज किया है, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। अगर अजमीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे आयशा को छोड़ना होगा। दादी मुझे इस घर से मत निकालिएगा, मेरा इस घर के सिवा और कोई सहारा नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी प्लीज। क्या तुमने इसीलिए उस लड़की से शादी की थी? तुम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हम सॉरी दादी,
लेकिन मैं मजीद इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। दूसरी तरफ अब उम्मे आयशा ड्रामे की बात करें तो उम्मे आयशा नशीन को काफी इरिटेट कर रही है। अगर उम्मे आयशा बहुत ज्यादा समझती है इस्लाम को तो यहाँ पर उसे इतना भी मालूम होना चाहिए कि शौहर के सामने बहस नहीं करनी, शौहर के रंग में रंग जाना है। नशीन जिसकी मर्जी के खिलाफ हुई है शादी, वो तो उम्मे आयशा को पसंद ही नहीं करती। ऐसे में उम्मे आयशा को चाहिए उसके दिल में जगह बनाए, ना कि उससे नोक झोंक करे, उससे बहस मुबाहसा करे और उसके दिल और दिमाग से उतर ही जाए कि वो दूसरी बहू लाने का सोच दे। खैर आयशा जितनी भी अच्छी बन जाए, नशीन की फितरत नहीं चेंज हो सकती। उसने ठान रखा है कि दूसरी बहू लानी है तो बस लानी है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को दिन रात प्रेशराइज करती है कि अब उसका भी माइंड बन चुका है। आयशा चाहती है नशीन को थोड़ा इस्लाम के करीब तर किया जाए ताकि वो इस्लाम को समझ सके, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। लेकिन ये बात नशीन को पसंद नहीं कि छोटी है और मुझ पर हुक्म चलाती है, हालांकि मैं तो सास हूँ। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो बेटे से शिकायतें भी लगाती रहती है, जिस पर आयशा भी अब बहस करने लगी तो अजमीर उसे गुस्से से कमरे में भेज देता है। तुम कमरे में जाओ, मेरी मामा से बहस मत किया करो आयशा। अब यहाँ पर अजमीर भी ठीक है, क्योंकि एक तो माँ की मर्जी के खिलाफ शादी की और फिर ऐसी बीवी जो कि बहस मुबाहसा करे, तो ये चीज अजमीर को भी पसंद नहीं आ रही। वो तो आयशा से कमरे में जाकर भी उलझ पड़ा। तो आयशा भी कह देती है आपकी अम्मी हर वक्त मेरी शिकायतें लगाती रहती हैं, ये बात भी तो ठीक नहीं। तो अजमीर भी सुना देता है तो तुम इस रिश्ते को जीना सीखो ना, जिस तरह से मैं अनचाहा रिश्ता जी रहा हूँ तुम भी तो सीखो। अब तो यहाँ पर आयशा को जब ये बात कही तो उसे बहुत दुख हुआ, वो तो रोने लगी। अब अजमीर आयशा से बेजार आता जा रहा है, इसलिए तो वो अपना रुझान माहम की तरफ कर रहा है। माहम के सामने आयशा के गिले शिकवे करता है, उसकी बदतरीफियां करता है, तो माहम भी कह देती है ऐसे रिश्ते का क्या फायदा, छोड़ दो उसे फिर। तो यहाँ पर अजमीर जल्दी से माहम को अब प्रपोज कर देता है। माहम तो यही चाहती थी, इसलिए फौरन से हामी भी भर ही लेती है, मुस्कुरा देती है। लेकिन फिर घर आके नशीन से कहने लगी अजमीर ने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन ऐसे ही मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। जब मैं शादी करूंगी तब आयशा अजमीर की जिंदगी में नहीं होगी। तो यहाँ पर नशीन बहुत खुश हो गई। ठीक है ऐसा ही होगा, बस तुम एक दफा मंगनी कर लो। अब यहाँ पर कुदरत के तो खेल ही ऐसे हैं, कुदरत मंगनी तक तो पहुंचाएगी इस रिश्ते को, शादी तक नहीं। अजमीर और आयशा की तलाक नहीं होगी। अब नशीन बेगम आयशा को भी बता देगी कि तुम्हारा शौहर क्या करता फिर रहा है, क्योंकि वो तो आयशा को हर हाल में नीचा दिखाना चाहती है। आयशा बहुत ही रोती धोती दादी के पास जाएगी। दादी मुझे इस घर से मत निकालने देना, मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना कोई सहारा नहीं, प्लीज मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह चाहिए, अजमीर जो चाहे कर ले, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अब तो दादी बहुत गुस्से में आ जाती है। दादी को लगता है वो अजमीर को समझाएगी, अजमीर समझ जाएगा, लेकिन अब की बार तो अजमीर ने दादी की बात भी नहीं सुनी और वो बसित हो गया दूसरी शादी के लिए। तो फिर भला दादी जान क्या कर सकती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की, बात यह है कि शारिक का कुछ पता नहीं चल रहा, उसके घर वालों को भी उसकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है इस वक्त। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते आज ही रोशी की शादी होगी और वो रुखसत होकर अपने घर जाएगी। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें अपने दादा पर भरोसा है तो इस निकाह के लिए राजी हो जाना। तो ये ड्रामा भी काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। तलहा ने शारिक को किडनैप करवा दिया और खुद काफी मजे में रिलैक्स होकर यहाँ बैठा है, जबकि बाकी सब घर वाले यहाँ तक कि रोशी भी काफी परेशान है, क्योंकि रोशी को भी नहीं मालूम शारिक कहाँ है। उसके साथ रहना तो नहीं चाहती, लेकिन वो कहाँ चला गया अचानक, बारात लेकर क्यों नहीं आ रहा। इस बात से रोशी को लगा कि शायद शारिक का प्लान ही यही था, वो बारात लेकर नहीं आएगा। तभी तो रोशी भी काफी परेशान है। और फिर दादा जान जिसकी तबीयत काफी खराब हो गई, वो तो बेहोश हो गए। लेकिन कुछ देर के बाद जब होश आया तो ये होश आया कि उसकी पोती की आज शादी है और निकाह आज ही होना चाहिए। तभी तो फौरन से पहले तलहा अहमद का इंतखाब किया गया। तो आबिद साहिब को कोई एतराज नहीं।
ऐसे में अब सारे घर वाले परेशान कि रोशी की तो पसंद की शादी है, वो पता नहीं मानती है कि नहीं। तभी तो दादा चांद जाकर अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करते हैं। तो बाकी घर वाले सिर्फ रोशी के जवाब का इंतजार करने खड़े हो गए। रोशी काफी परेशानी की आलम में सबको देखती है, तो फिर आहट कर हामी भरती है, निकाह के लिए हाँ कर ही देती है। ऐसे ही खुशी खुशी तलहा अहमद और रोशी का निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, रुखसत होकर वो तलहा के घर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आकर वो तलहा से बहुत नाराज है, आज भी उससे नाराज है, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसलिए तो अपनी ज्वेलरी, अपने मेकअप को उतारने लगी, अपने बाल नोचने लगी, हराक करने लगी, क्योंकि वह तलहा के सामने भूत बनकर जाना चाहती है, इंसान बनकर नहीं। लेकिन तलहा रोशी का ये रूप देखकर भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे रोशी हर रूप में अब कबूल है। इस तरह से फर्दर आने वाली एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इस ड्रामे की इस एपिसोड में छोटी सी मिस्टेक लगी कि जब सब घर वालों को मालूम है कि रोशी और शारिक पसंद की शादी कर रहे हैं, तो शारिक जिसका था पता ही नहीं, और माँ भी काफी परेशान है शारिक की वजह से। तो यहाँ पर घर वालों को रोशी के निकाह की पड़ी है, ना कि ये कि जाकर शारिक को ढूंढा जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि रोशी और शारिक की किस सिचुएशन में शादी हो रही है। घर वाले तो यही समझते हैं ना कि दोनों की लव मैरिज है, तो ऐसे में दूसरे दूल्हे का इंतखाब करने की बजाय शारिक को ढूंढना चाहिए था, जो कि नेचुरल सीन लगता। लेकिन यहाँ पर सभी घर वाले शारिक को तो भूल गए, सिर्फ ख्याल है तो रोशी की शादी का, उसके निकाह का। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है इस ड्रामे में, जो कि नेचुरल नहीं है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं हम इस बारे में जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और आपको हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।